दोस्तों नमस्कार। आजकल क्या है कि एक अभिभावक पर एक प्रेशर रहता है कि वो अपने बच्चों को अपने से दूर किसी दूसरे कोचिंग संस्थान वगैरह में तैयारी के लिए या दूसरे शहर में भेजते हैं, क्योंकि या तो कोई इंजीनियरिंग की या डॉक्टरी की या फिर कोई सिविल सर्विसेज की या दूसरे जो इतर कंपटीशन हैं उनमें भाग लेने के लिए बच्चे को आपको दूसरी जगह भेजना पड़ता है, क्योंकि आपके शहर में आपके गांव में जहां आप रहते हैं वहाँ इस टाइप की फैसिलिटी नहीं होती हैं। तो हॉस्टल में रखना या दूसरी जगह भेजना आपकी मजबूरी है। वहाँ जब आप भेजते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि अवांछित जो घटनाएं हैं वो घटती हैं, परिणाम स्वरूप हम बच्चे से हाथ धो लेते हैं या इस टाइप की जो समाचार मिलते हैं, सूचनाएं मिलती हैं, ये बहुत गलत हमारे साथ हो जाता है। क्योंकि अगर किसी अभिभावक को इस टाइप का समाचार मिले कि भाई आपका बच्चा है कोई अवांछित गतिविधि में शामिल है या फिर उसने डिप्रेशन में है या डिप्रेशन के माध्यम से वो किसी दूसरे प्रकार की घटनाएं हैं उसको अंजाम देने में वो सक्सेस हो जाता है, तो ऐसे में हमारे पास हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं रहता है। तो इस टाइप की सिचुएशन है वो हमारे साथ नहीं हो, हमारा बच्चा है वो अच्छे से जो आउटपुट है वो दे और जिस कार्य के लिए गया है वो अच्छे से करे, तो हमारे को उससे संबंधित कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये कौन सी बातें हो सकती हैं जिनके ऊपर हम गौर करें तो बच्चा है वो सुरक्षित भी रहेगा और साथ ही वो जो उसका रिजल्ट है वो भी बेहतर रहेगा और जिस उद्देश्य के लिए आपने उसको बाहर भेजा है वो उद्देश्य भी आपका कामयाब होगा। तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। कुछ बिंदु हैं जो आपके लिए हम चुन के लाए हैं। उन बिंदुओं के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर इस टाइप की सिचुएशन है तो बच्चे को हम किस टाइप से टैकल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब बच्चे को बाहर भेज रहे हैं तो उसके हॉस्टल से संबंधित सारी जानकारी है वो पहले ही जुटा लें। साथ ही हॉस्टल के जो मालिक है उससे आप लगातार कांटेक्ट में रहें कि बच्चे का बिहेव कैसा है, वो किस टाइप की पढ़ाई कर रहा है या उसके यार दोस्त हैं वो कैसे हैं, उसके पास आते जाते हैं कि या वो कितनी देर बाहर रहता है। आप बच्चे से उस बात की पुष्टि करें। अगर बच्चा उन चीज़ों के बारे में आपको सही सही जानकारी दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो सही नहीं दे रहा है तो फिर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही आप बच्चे के जो मित्र मंडली है उसके किस किस लोगों से साथ लाइजन हैं या वो कैसे लोग हैं, उनके जो बैकग्राउंड है उसका है वो आपको डाटा है वो निकालना है। उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, आपको अपने सोर्स हैं वो ढूंढने पड़ेंगे जो वहाँ के लोकल सोर्स हों। साथ ही बच्चे का जो व्यवहार है उसके संबंध में भी आपको समय समय पर जानकारी है वो प्राप्त होती रहनी चाहिए। कभी कभार आप उसको बिना बताए उसके स्थान पर आप उसके हॉस्टल में या जहाँ भी वो कमरा लेकर रह रहा है वहाँ पर आपको विजिट करना है। साथ ही जा कर के आप उसके कमरे को जब वो वहाँ नहीं हो तो उसको अच्छे से चेक करें और जाँच करने के बाद में अगर उसमें कोई अवांछित चीज़ मिलती है तो उससे भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आप उससे समय रहते कोई चीज़ प्रतिक्रिया है वो करें। साथ ही बच्चे को इस टाइप से भी आप हिदायत दें कि वो घर से बाहर रह रहा है तो वो जो हिसाब किताब है उसका रुपए पैसे का लेन देन का है वो एकदम एक्यूरेट हो और जिसको जितने पैसे दिए गए हैं उन पैसों का समय समय पर हिसाब करके टैली करते रहें, जिससे कि अपने को पता रहे कि बच्चा है वो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। साथ ही आप उसका जो मोबाइल है उसकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसकी भी जांच करें। साथ ही आजकल ऐसे थर्ड पार्टी ऐप भी आते हैं जिसके माध्यम से आप बच्चे की ब्राउजिंग हिस्ट्री पे नज़र रख सकते हैं कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है या कोई अन्य दूसरी गतिविधियों में लिप्त है। तो इस टाइप की चीज़ें आप उसके कोचिंग संस्थान है उससे भी लगातार कॉन्टेक्ट में रहें, बच्चे के बारे में फीडबैक लेते रहें, उसके बारे में बताएं, वो बात करें। साथ ही आप बच्चे से भी रोज़ाना थोड़ी देर के लिए ही सही आप बात करें और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है बच्चे पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करें। बच्चे के जो मनोभाव हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें कि बच्चा कहना क्या चाहता है। आजकल के बच्चे थोड़े ज़्यादा स्मार्ट हैं क्योंकि ये स्मार्ट युग है, स्मार्टफोन का युग है। तो इसमें बच्चे हैं वो आपके साथ हो सकता है कि कुछ चीटिंग कर लें यानी झूठ बोलें और आपको जो सच्चाई है वो पता नहीं चले। लेकिन इस तरह से अगर आप एहतियाती तौर पर कुछ कदम उठा लेते हैं तो आपको बच्चे के बारे में लगातार जो इनपुट्स हैं वो प्राप्त होते रहेंगे और अगर वो सही तरीके से रह करके और बिल्कुल बढ़िया ढंग से पढ़ाई कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट है वो भी आपके फेवर में आएगा और आप जो चाहते हैं वही होएगा। अदरवाइज़ क्या होगा
कि बच्चा है वो आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि बाहर की दुनिया का जो माहौल है वो बहुत ख़राब है। ख़ास तौर से ये जो कोचिंग हब बनने वाले जो बड़े बड़े सिटी हैं जिनके अंदर बहुत सारे कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं, बहुत सारे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं और बच्चा वहाँ उस माहौल में जा कर के अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है या ज़बरदस्ती उसके साथ होती है। तो फिर वो क्या करता है कि वो घर वालों को भूल करके और जो उसका लक्ष्य था, टारगेट था, उसको छोड़ करके दूसरे जो गतिविधियां उसमें संलिप्त हो जाता है। या फिर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि वो करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, घर वालों को समझाने की कोशिश करता है, घर वाले उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं, परिणाम स्वरूप वो धीरे धीरे डिमोरलाइज हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ जाता है। उससे वो कोई आत्मघाती कदम भी उठा सकता है। अब हाल ही के दिनों में आपने ये देखा होगा कि कोचिंग हब सिटी है कोटा, उसमें इस साल ही कोई 20-22 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जब बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो इस टाइप की घटना हमारे साथ नहीं घटी तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि हम बच्चे पे लगातार नज़र रखें और इस टाइप का माहौल क्रिएट नहीं होने दें। बच्चे पे दबाव बिल्कुल नहीं बनाएं, उसको प्यार से और जो मोटिवेशन करने वाली चीज़ें हैं उसके माध्यम से मोटिवेट करें, जिससे कि बच्चा है वो अपनी लाइन पे रहे और उससे उसको जो बेनिफिट हो सकते हैं, हमारे को जो बेनिफिट हो सकते हैं वो लगातार उससे होए। अगर आप कि इस टाइप की कोई समस्या है तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम यथासंभव उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस टाइप की जो मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, वो हम लगातार करते रहते हैं। तो ये अभिभावकों और बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी यूट्यूब चैनल है। इसके माध्यम से आप बहुत सारी अच्छी जानकारियां हैं और समय रहते मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हम जल्दी इसको फेसबुक पे भी ऑन एयर कर रहे हैं, इसलिए अगर आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं तो आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, जिससे कि ये जानकारी आप यूट्यूब या फेसबुक किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कभी कोई ऐसे ही दूसरे किसी टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।